मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आप हमेशा से जानते हैं कि हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में अहम तरीन शख्सियात से आपसे रूबरू कराते हैं। जनाब ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब आपके सामने इस वक्त तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, इसलिए कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर ख़ुद हमारी स्टूडियो से वो अपने पैगामात पहुँचा चुके हैं और अपने मालूमात भी दे चुके हैं, वो सियासी एतबार से भी और समाजी एतबार से। आज भी वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं एक खुसूसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। अब जानते हैं कि हज़रत का ताल्लुक़ कर्नाटक के बेंगलुरु से है और सियासी पार्टी से भी वाबस्ता है और मशहूर ताजिर हैं। और इंटरनेशनल और आलमी सतह पर जो सियासत हो रही है वो चाहे इक़्तिसादी तौर पर हो, मालियाती एतबार से हो या तिजारती एतबार से, उस पर गहरा उनका जो है नज़र है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ जनाब साहब कि मैं आपसे आज दरअसल तकलीफ़ इसलिए दिया कि मैं समझना ये चाह रहा था कि आलमी इस्लाम का नक्शा बदल रहा है, उधर यूरोप का नक्शा बदल रहा है और आप बैठे हुए UAE में, जहाँ पूरी दुनिया सिमट कर के इस वक्त आ रही है। ऐसे में यूक्रेन और रशिया, इन तमाम चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ खलबली मची हुई है, वो चाहे डॉलर को लेकर के हो या बहुत सारी चीज़। आपका क्या सोचना है UAE में बैठ कर के, आप मुझे बताएं कि इस वक्त क्या हो रहा है दुनिया में? सारी दुनिया में हो सकता मैं शायद गलत या सही, हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है। जहाँ तक मेरी नज़रिया और सोच जाती है, मैं समझ रहा हूँ ना कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरी आलमी सतह पे ये कौमी लड़ाई चल रही है। जी जी जी। अब आप सवाल करेंगे कि कौमी लड़ाई के माने क्या है। कौमी लड़ाई के माने ये हैं कि इस्लाम की मुखालिफत ज़माने से चली आ रही है। जी। ये एक दौर था जो क्रिश्चियन मज़हब के लोग, क्रिश्चियन ममालिक, मुस्लिम ममालिक, हमारे मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ चले। तो ये स्टोरी मैं शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक जंग हुई थी, शायद आपको याद होना चाहिए, वो है ईरान और इराक़। जी जी। वहाँ ये लोग ने फितना क्या डाला था, ईरान शिया मुल्क है और इराक़ सुन्नी मुल्क है, जबकि हज़रत इमाम अली का रोज़ा वहाँ पे नजफ़ में है और करबला अहम जगह है। जी जी। नजफ़ और करबला जबकि इराक़ में आता है, तो भी ये लोग ने लफड़ा झगड़ा लगा दिया ईरान और इराक़। तो 10 साल जंग के बाद में ये मुल्क तबाह हुआ, दोनों मुल्क तबाह हो गए, लाखों मुसलमान शहीद हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, फिर ये लोग ने जंग लगा दी कुवैत और इराक़ के बीच में। वो एक 40 दिन सद्दाम हुसैन का दौर था, 40-44 दिन की जंग थी, बस खैर ख़त्म हो गया, अल्लाह अमन दे दिया। उसके बाद में ये लफड़ा किस तरफ, ये जंगें किस तरफ फिर गई, फिर गए अफ़गानिस्तान की तरफ। यहाँ इराक़ तो बर्बाद हुआ ही हुआ, फिर पीछे अफ़गानिस्तान बर्बाद हो गया। 20 साल तक उन लोगों को सर उठाने का मौका नहीं दिया, जबकि दुनिया के कई मादनियात वहाँ पे हैं। जी जी। कई मिनरल्स वहाँ पे हैं। सही बात। तो वो ख़त्म नहीं हो गया कि लिबिया ख़त्म हो गया, लिबिया ख़त्म नहीं हो गया कि सीरिया तबाह हो गया, सीरिया तबाह नहीं हो गया कि यमन में लगा दिए लोगों ने। बहरहाल के इस्लामिक मुल्क आपस में लड़ते रहे और अमेरिका का हथियार बिकते रहे, सारे यूरोप का हथियार बिकते रहा। भाई पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, उधार ले लो, कर्जा ले लो, हम हथियार दे रहे हैं, तुम तुम्हारे दोस्त को मारो, तुम अपने भाई को मारो, तुम उन पे फतह पालो या शिकस्त पालो, जो बिल है उसके बटरे में पेट्रोल दे दो, मिनरल्स दे दो। ये खेल अमेरिका और इजराइल और यूरोप का चलता रहा। तो अब जो है वो हवा का रुख थोड़ा दूसरी तरफ बदल गया है। अब दूसरी तरफ ये बदल गया है
रशिया जो है दे आर नॉन बिलीवर्स, यानी वो लोग इस्लाम पे भी यकीन नहीं, क्रिश्चियनिटी पे भी यकीन नहीं, कोई मजहब पे यकीन नहीं रखने वाले 2-4 ममालिक हैं इस देश में, जिसमें से अहम तौर पे रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। ये तीनों जो आपस में मिले हैं, इन लोग का हमला वो मुस्लिम ममालिक पे करने के बजाय इनका पूरा जहन इन ईसाई मुल्क की तरफ घूम गया है। ईसाई और यहूदी मुल्क जो कि यूक्रेन है, जी जी यूक्रेन है, जी जी। तो अब यहूदियों का और ईसाइयों का नाक की बात बन चुकी है। हर हालत में वो रशिया को हरवाना चाहते हैं। अब वो हरवाने के चक्कर में सारा यूरोप और अमेरिका, इजराइल अभी तक न्यूट्रल रोल कर रहा है, वो अभी तरह खुल के नहीं आया, लेकिन ये दोनों इस हद तक खुल के आ गए हैं। 500 बिलियन दे दो, 250 बिलियन दे दो, 300 बिलियन दे दो, देते 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 इनका टाई कोट पैंट तक उतर चुकी है अभी। समझ रहे हैं? जी जी। आप जर्मन में देखो, फ्रांस में देखो, पोलैंड में देखो, कई ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में अंदरूनी बगावतें शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनके पास गैस और पेट्रोल नहीं है। वहाँ की अवाम चिल्ला रही है कि बोले तुम अपने हथियार मत दो उनको, अपने हथियार यूक्रेन को मत दो, इस जंग को लंबा मत खींचो, हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, तुम उनकी क्यों मदद कर रहे हो, बोल के वो लोग चिल्ला रहे। ये आग लगना शुरू हो गई है, ये आग लगेगी इंशाल्लाह। ये लग के जब उनके ममालिकों में बगावत होएगी तो उसका असर, और यहाँ अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है ऑलरेडी कि तुम उसकी एक मरे हुए मुर्दार को कितनी मदद करोगे। उसका तो कुछ खोना नहीं है, जितना खोना था वो खो चुका है यूक्रेन। ये रशिया को थकाने के चक्कर में कहीं तो हम ना थक जाए, अमेरिका को ये डर पैदा हो गया। इसको अगर आपको समझाने की अगर मैं कोशिश करूं, अमेरिका कभी भी वर्ल्ड बैंक में ₹1.75 से ज्यादा ब्याज का ऑफर नहीं करता था, सूद। अच्छा, वर्ल्ड बैंक में इंटरेस्ट, हाँ। मैक्सिमम मेरी जिंदगी अब तक जो देख के आया ₹2.25। अच्छा, हाँ। आप कितने भी एफडीस रख लो, ₹2.25 पर डॉलर, वो डॉलर के हिसाब में, डॉलर करेंसी में रखते हैं। आज वो ₹4.75 का ऑफर कर रहा है, मतलब ऊंचे ब्याज पे पैसा उठा रहा है, तो सीधी सीधी बात समझने वाली है कि उसके मुल्क का दिवाला निकल रहा है। एक तरफ ये बात अब रही यूरोप की, ये लोग कहते हैं कि इनका यूरो स्ट्रांग है। जब इनके अंदर के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो अगर मेरी दूर की सोच को अगर आप समझना चाहते हैं, तो आज रशिया ये कहता है कि भाई हमको ना यूरो चाहिए ना डॉलर चाहिए, अगर हमको देना है तो इंडिया ने ऑफर किया कि हमको पेट्रोल दो, हम तुमको रुपीस, इंडियन रुपीस, तो उसने इनकार किया, बोले हम इंडियन रुपीस भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम यूएई द्रम्स को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि मैं यूएई में बैठा हूँ, तो इस बात को आप समझ लो, तो मेरे दिल में एक सवाल पैदा होता है कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड की करेंसी यूएई द्रम्स या सऊदी रियाल बनने वाली है। अच्छा 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 अच्छा। अमेरिकन डॉलर और यूरो क्रैश होने वाले हैं। ये है तो पेपर करेंसी, कहीं ऐसा नहीं कि ये पाउडर करेंसी हो जाए सही आगे जाके। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये जो जिस तरफ ये लोग ने आज जंग की रुख को बना के रखा था, अब ये खुदरती ऐसा हो गया है कि ये नॉन बिलीवर्स जो हैं, इन लोग की एक जमात बनी है और उनके और ईसाइयों के बीच में लगी हुई जंग है। जी जी। तो इसमें अल्लाह सबको नेक तौफीक दे। इस्लामी मुल्क ममालिक के जितने भी हुक्मरान हैं, वक्त का वेट एंड वॉच करें। अच्छा, कि इसका अंजाम क्या होए, किसी की तरफ ना जाए। जैसे कि हमारा इंडिया अभी रोल कर रहा है। इंडिया इस वक्त बेहतर रोल कर रहा है, ना इनके तरफ है ना उनके तरफ है, ना इनको इसको, ये अपना फायदा उठा रहा है, अपना गैस ले रहा है, अपना पेट्रोल ले रहा है और सस्ता कोयला ले रहा है। रुपीस में यूएई द्रम्स खरीद रहा है और यूएई द्रम से रशिया को पे कर रहा है। तो सबसे अपॉर्चुनिस्ट, क्या बोलते हैं, मौका परस्त
दानिशमंद अक्लमंद बोलेगा तो आज की तारीख की मौजूदा गवर्नमेंट की मैं पहली बार तारीफ कर रहा हूँ जो इनकी पॉलिसी अच्छी है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद महंगाई है ना? महंगाई ये पूरे आलम की सतह पे है, क्योंकि जितना केमिकल बर्बाद हो रहा है, जितना आयरन बर्बाद हो रहा है, जितना पेट्रोल बर्बाद हो रहा है, तो जाहिर है इसकी कॉस्ट तो पेट्रोल कॉस्ट तो सब बढ़ गई। जब पेट्रोल कॉस्ट बढ़ जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। जब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कीमतें में इजाफा हो जाता है तो हर यहाँ तक कि आपकी जो खेड़े से तरकारी आने वाली वो भी ट्रैक्टर में आती है। जी जी। तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो महंगाई बढ़ना ये यहाँ की नहीं बल्कि सारी दुनिया का यही कहना है। अगर आप कंपेयर करो छोटी सी क्या कहते हैं आप पानी की बोतल यहाँ कितने में मिलती होगी मेरे हिसाब से, मैंने कभी खरीदा नहीं, मेरे को 10 रुपया 12 12। अब वही हम लोग 2 द्रम देते हैं, 2 द्रम के माले हो गए 48 रुपये। तो दुबई में पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। पानी महंगा है। सही बात, सही बात। अपनी सोच के हिसाब से जाता है कि हमको लगता है कि हम ही महंगे, नहीं दुनिया ही में महंगाई चल रही है इस वक्त। अच्छा, ये इस वक्त जो आलमी सतह पर तो मुसलमानों पर जुल्म तो हो ही रहा है, वो तो आप जानते ही हैं कि फ़िलिस्तीन की क्या सूरत हाल है, और यमन और शाम में तो बहरकैफ अभी इस वक्त जो है ज़लज़ले की वजह से शाम के कुछ बॉर्डर्स वगैरह तुर्की और शाम में खुले हुए। लेकिन भारत में जुल्म का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, मॉब लिंचिंग का हो या जुनैद का। अब जुनैद और नासिर का मामला लेंगे तो कांग्रेस की रियासत का मामला है नहीं है। राजस्थान में उन्हीं की सरकार है, जानता हूँ। मोनू मानेसर एक दहशतगर्द है, एक है, उसके साथ कई हैं, लेकिन जिस पर इल्ज़ाम लगा हुआ है वो। मैं आपके इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता कि आपने कह दिए कि वो एक दहशतगर्द है। ना 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 ना, ऐसे कई है, ऐसे लाखों हैं, लेकिन नजर पे अब फिलहाल आपको एक ही आया है। बुरा ना है, जी, सही बात है। जी जी जी। तो ऐसे दहशतगर्दों को ये इसकी जो क्या कहते हैं, जब वो किसानी जब करते हैं उसको बीज बोना बोलते हैं। ये बीज बोया था इन लोगों ने 2002 में। मेरी बातों पे गौर करें, मैं ईस्वी जो गिना रहा हूँ कोई ख़ास मकसद से गिना रहा हूँ। 2002 में जो बीज बोई गई उसकी जो सिंचाई की गई तो वो 2000 से बढ़ते बढ़ते वो एक लेवल पे पौधे बने थे 2014 तक। 2014 के बाद ये सब फल फूल देने लगे। इन फल फूलों में से ये एक दहशतगर्द जो आपको नजर आ गया। और रही बात आपने एक हुकूमत की, एक रियासत की बात की, सीधा मैं नाम लेके बोलता हूँ, मैं किसी से डरता उड़ता तो नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी 1947 से जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ये कहते आ रही है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, जबकि सच बात ये है कि मुसलमानों की, मैंने पहले भी कहा था, नसें काटे हैं गला नहीं काटे हैं। जो धीरे धीरे खून बहते बहते आज मुसलमान पूरी तरह थका पड़ा हुआ है। और ये लोग कोई भी कीमत पे आवाज़ नहीं उठाएंगे। इनको डर है कि अगर हम मुसलमान के हक में अगर कुछ बोलें, ये मुसलमान के हक में बोलने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम कानून के हक में बोलो, इस मुल्क के संविधान के हक में बोलो, क्योंकि तुम अपोजिशन में हो। अपोजिशन में होते हुए भी हिंदुस्तान की पुरानी पार्टी होते हुए भी इनमें दम नहीं है कि वो संविधान की बात करें या लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। मुसलमान की तरफदारी की बात तो बहुत दूर हो गई। सही बात है, सही बात है। सिर्फ आईवाश किया जाता है।
आप जिसका नाम लिए उसका नाम पे लानत भेजना चाहता हूँ मैं उसका नाम लेके उसको मशहूर तक नहीं करना चाहता। ऐसे एक टेररिस्टों को ये लोग एफआईआर में नाम नहीं डाला सकते, जबकि अगर हुकूमत में होते हुए भी तो ऐसे लोग इस रियासत कर्नाटका में अपनी हुकूमत बनाने का दावा करते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो लीडरान मुसलमान बैठे हैं कि तुम अपने हाईकमांड को लिखते क्यों नहीं, पूछते क्यों नहीं, दबाव क्यों नहीं बनाते कि भाई उस जुनैद और नासिर के खिलाफ आवाज़ उठाओ। छोड़ दो, पहलू खान का किस्सा ख़त्म हो गया, तबरेज़ की कहानी बंद हो गई, ऐसे ना जाने कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन उनका जिक्र नहीं है। अभी ताज़ा जिक्र पे भी अगर ये लोग नहीं बोलते हैं तो शर्म आना चाहिए जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। तो यानी कि ये लोग हिंदुत्व या हिंदू वोट हासिल करने के लिए बोल नहीं रहे हैं या इनकी खसलत में शामिल है? दोनों बात सही है। जी। आधा खसलत में शामिल है और आधा जो है इनकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि ये लोग ये नहीं सोच रहे कि बोले हम अगर आवाज़ उठाएंगे जुनैद और नासिर के फेवर में तो वो संविधान के फेवर में होएगा, हमारा कानून के, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में, बोल के लोग ये नहीं सोच रहे। अगर हम जुनैद का नाम ले ले तो मुसलमान का फेवरिज्म हो जाएगा, मुसलमान का फेवर कर देंगे तो हिंदू वोट टूट जाएंगे। इनकी सोच जो आप बताए ना फितरत में है, वो आधा फितरत का असर है और आधा माहौल का असर की वजह से वो लोग टोटली कमज़ोर हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो एक ख़त्म होने के कगार पर है, अपनी सोच की वजह से ऐसा महसूस होता है। अगर इसी तरह करते रहेंगे, मुसलमानों की कुछ वोटों पर ये तो जिंदा है कांग्रेस इस वक्त, अगर वो लोग भी इससे अलग हो जाए तो फिर तो अल्लाह ही अल्लाह, और डराते रहे हमको। लेकिन मुसलमानों के पास ऑप्शन भी तो नहीं है। नहीं, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आएगी तो ये, अरे आ जाने दो, बीजेपी को आ चुकी है और आके आ गई। वो जितना कर सकते थे वो कर चुके। आप मुसलमानों को डरने के लिए बचा ही क्या है? लेकिन ये मेरी कौम समझ नहीं रही है। इनको समझ जाना चाहिए, जिस बात से हमको डराते थे उसको हम झेल चुके हैं अभी। अब क्या डरना है? अब डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा और कुछ वो लोग कर भी नहीं सकते जो वो लोग कर सकते। झुंड में आएंगे, एक कमज़ोर पे हमला कर देंगे और जाके झुंड में छुप जाएंगे। इनकी औकात तो इतनी समझ में आ गई हम लोगों को, तो इससे बढ़ के क्या कर देंगे? सही बोलते बहुत बड़ा कत्लेआम करेंगे, नहीं ये करेंगे। आज भी इंटरनेशनल लॉ बाकी है, ह्यूमन राइट्स बाकी है। कई ममालिक रैडर कैमरे लगा के खास तौर पे हिंदुस्तान को देखा जा रहा है। ये सब रिपोर्ट से है, सब दर्ज हो। अगर इनमें हिम्मत थी तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं रिलीज कराए भाई? क्यों नहीं रिलीज कराए? तो मतलब इनको कहीं ना कहीं डर तो बीजेपी को भी है। जी जी जी, ये बात मुसलमान को समझना चाहिए। वो डरा रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि वो खुद भी डर रहे हैं। आलमी सतह पे क्या होएगा इस बात का डर है। जी जी। इनको अगर 4 ममालिक भी बाइकाट कर दिए तो मेरे देश का हाल बुरा हो जाएगा। आप कहाँ हैं? इतना आसान नहीं है जैसे कांग्रेस वाले डराते हैं कि वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। अरे आ जाने दो यार, आ गए, क्या कर लिया? क्या कर सकते हैं आखिर? एंड क्या? मरोगे नहीं, मरना ही है तो फिर ठीक है, ढीठ होके सामने आके छाती फैला के मरो। सोच के क्यों मर रही है कौम? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गुलाम बन के मरने के चक्कर में सोच के बिस्तर पे बैठ के सोच के क्यों मर रहे हो? खुल के आओ, किसी का साथ दो, किसी की मुखालिफत करो, सियासत में हिस्सेदारी निभाओ, जब जाके कुछ रिजल्ट से निकल सकता। घर में बैठ के कमेंट्स कर लिए, सोच लिए। अल्लाह से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अल्लाह से दुआ मत करो, दुआओं में बहुत असर होता है, लेकिन हरकत का होना जरूरी है। अगर दुआओं से सब होना था तो जंगे बदर और जंगे हद क्यों होना था? भूल गए मुसलमान लोग सब। मेरे नबी दुआ कर देते तो सारी कायनात को पलट देते। दुआ के साथ साथ हरकतें भी करो, ओपन बाहर आओ, अपने वोट को चलाओ, अपने मनपसंद लीडर को तुम इंतखाब करो, उसको आजमाओ,
एक टाइम आजमाओ, सही नहीं निकला रिजेक्ट करो, दूसरे को चूज करो। लेकिन हिस्सा तो लो मेरे भाई। खाली पीछे आप बोलोगे नहीं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी अरे क्या आ जाएगी। आप अपनी अहलिया को वोट डालने के लिए भेजते नहीं, आप अपनी वालिदा को मना करते हैं कि आप उम्र दराज है वोट करने मत जाओ, आप अपनी बालिग बेटी को पोलिंग के लिए भेजते नहीं, और बच्चे आप और आपके वालिद साहब सुबह नाश्ता करके जाएंगे, वो लाइन में खड़े होंगे, जोहर की आज़ा होगी, बोले चलो आखिर ठीक कर लेते, वोटिंग छोड़ दो। जोहर की नमाज पढ़ के आए, भूख लगी, खाना खाए, खाना खाने के बाद में क्या थोड़ा खैरुल्लाह कर लेंगे, इनके खैरुल्लाह करने के चक्कर में खुद बंद हो गया। नाम के 5 वोटे चलाते, 1 वोट हो तो कैसा चुनोगे आप लोग। तो मुसलमान को जागना ज़रूरी है, अपने हथियार मतलब अपने वोट को चलाना ज़रूरी है। घर में 10 है तो पूरे 10 डालो, 10 डालो। ईद का दिन कपड़े पहन के इधर उधर घूमने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, रोजा रखे या नहीं रखे वो बात की बात, लेकिन उस दिन रंगीन कपड़े पहनना जरूरी है, आपको ईद मनाना जरूरी है। तो इलेक्शन क्यों नहीं मनाते, इलेक्शन की ईद क्यों नहीं मनाते मुसलमान। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खुलेआम करो, यानी कि आवारागर्दी नहीं, अपने नखाब में, अपने लिबास में, अपने एहतराम के साथ में, अपने सिक्योरिटी के साथ में, मोहल्ले के नौजवानों के साथ में जाओ, जाके वोट करो, अपना हक चलाओ। जब तक ये कौम खुल के नहीं आएगी, किसी और पे इल्ज़ाम दो, आज मैं उस पे इल्ज़ाम दूंगा, कल आप मुझ पे इल्ज़ाम देंगे, तो इल्ज़ामों में 1 2 3 4 जनरेशन तो ख़त्म हो ही गई। और कितनी जनरेशन ख़त्म करोगे। दादा ने जो कांग्रेस को वोट डाला, परदादा ने डाला, फिर मेरे बाप ने भी डाला, मैं भी डाला और मेरा बेटा भी डालेगा, क्यों। लाओ बदलाव, बदलाव से तो सारी दुनिया बदली जाती है। सही। आपके चैनल से कौम को हर दिन मेरी राय में आधा घंटा सिर्फ इनको जगाने का काम करें, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह उनको बेदार करेंगे। तुम्हारे पूरे पोलिंग के जितने भी पट्टियाँ हैं अपने नाम चेक करो, जो मरहूम है उनके नामों को हटाओ, जो बालिग हुए उनके नामों को जोड़ो। ये काम के लिए ख़ास तौर पे उस मोहल्ले के, उस मस्जिद के इमाम साहब या मौज़न साहब के साथ में 4 नौजवानों को भेजो और अपने अपने पट्टियाँ रेडी करें। क्या लेंगे मौज़न साहब, क्या लेंगे इमाम साहब, पूरे महीने भर के 10,000 20,000 लेंगे, दो उनको। क्या इतना मोहल्ले में ताकत नहीं है मुसलमानों की। हाँ, तुमको दुनिया भर के खेल खेलने के लिए, दुनिया भर के ड्रामे करने के लिए, वो व्हाट्सअपों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, चैटिंग के लिए, रेसिंग, मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए पैसे हैं, तो ये इमाम साहब को दे दो महीने के 20,000 रुपये तुम्हारी जमात से, तुम्हारी कमेटी से दे दो 20,000 रुपये। बोलो भाई ये सर्वे करके लाओ, पूरा वोटिंग लिस्ट मजबूत करके लाओ। क्यों नहीं करेंगे पढ़े लिखे। हाँ, नौजवानों को अगर भेजते हैं या जनता दल वाले को, कांग्रेस वाले को या बीजेपी वाले को भेजते हैं, तो मेरे ख़वातीन दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इमाम साहब या मौज़न साहब को साथ में भेजो, ताकि उनकी सुन्नत रसूल को देख के एहतराम से दरवाज़ा खोलेंगे, सही जवाब देंगे, सही डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो इस तरीके से वोट मजबूत करे कौम, पूरी पोलिंग करे, तो जब जाके यहाँ कुछ हो सकता है इंशाअल्लाह। वरना आप मुझ पे इल्ज़ाम दो, मैं आप पे इल्ज़ाम दूंगा, इल्ज़ामों में दोनों चल बसेंगे, फिर आने वाले सवाल करेंगे कि आपने क्या किया और मैंने क्या किया, तो वो अपनी उम्र सवालों में गुजारेंगे, तो आने वाली तीसरी नस्ल जवाल में गुजरेगी। अल्लाह ना करे। तो वो दिन अगर नहीं देखना हो तो आज मुसलमान को जागना ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, बहुत अहम तरीन पैगाम दिया जनाब ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब ने वोटिंग के सिस्टम में। बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ नफ्स पर हाथ रख लिया। वाकई में बहुत सही कहा कि जो है हम किसी पर उंगली उठा ही नहीं सकते। ये घर में 10 वोट हैं, 12 वोट हैं, 2 आदमी जा रहे हैं, 2 आदमी एतराज़ कर रहे हैं, 2 आदमी पर्दे के चक्कर में हैं, फिर हम कैसे इस बात का दावा कर सकते हैं कि फ़लाँ पार्टी ने हमें तबाह किया, फ़लाँ लीडर ने हमें सही नहीं देखा। जो लोग वोट दे रहे हैं वो पैसा जो दे रहा है उसकी वजह से दे रहे हैं। कोई वोट दे रहा है तो बाप दादा को देखा कि ये पार्टी कौन सा कैसा लीडर है, हमारी कौम का कौन सही सच्चा जो हीरो है वो भी समझने के हम लायक नहीं है।
बहुत अच्छी तरह से जो है हमें समझाने की कोशिश की है ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब ने। वक्त लंबा हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि जो है बातें ज़रूर समझे होंगे। इंशाल्लाह फिर अलग अलग मौज़ूआत पर जो है हज़रत के पास अगर वक्त है तो आपसे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। मुझे और जनाब को इस वक्त जो है इजाज़त दे दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।